अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल तेरे बिन आज की एपिसोड ऑन एयर हुई और हमने देखा कि एक सरप्राइज़ का प्लान किया हुआ था मुर्तसिम ने, और वहाँ पे मीरब तैयार होके आती है उसी ड्रेस में जो मुर्तसिम ने उसको दिया हुआ होता है, और एक बहुत ही रोमांटिक डेट कह लीजिए या डिनर कह लीजिए मुर्तसिम ने यहाँ प्लान किया हुआ था। चूँकि अब मुर्तसिम के अच्छे रवैये और मोहब्बत भरे अंदाज को महसूस करते हुए मीरब उसके करीब हो रही है, और ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं हया के लिए। इतनी भी मैनर्स की कमी है उस लड़की के अंदर कि वो दोनों जब वहाँ पे डिनर कर रहे हैं वो विंडो से खड़ी सब देख रही है। मुर्तसिम उसको कहता है कि ये एहसास दिलाता है, ये यकीन दिलाता है कि हया की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है सिवाय इसके कि उसके घर का एक फ़र्द है। यहाँ पे मुर्तसिम से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग मीरब की दिखाई गई, और मीरब का जो ड्रेस था वो बहुत खूबसूरत था और उसको बहुत सूट कर रहा था। यहाँ पे मरियम मना करती है हया को कि वो मेरे भाई का पीछा छोड़ दे, उसको और उसकी बीवी को अच्छी ज़िंदगी गुजारने दे, लेकिन वो पागल है और उसकी समझ से बाहर है ये सब कुछ। लेकिन तभी दिखाते हैं कि मीरब जो है वो चूँकि मुर्तसिम से करीब आ रही है और उसको हया का मुर्तसिम की तरफ झुकाव पसंद नहीं है, और वो बातों बातों में इस चीज़ का इजहार भी कर देती है। जबकि मुर्तसिम इजहार करने लगता है अपने प्यार का तो वो फ़ौरन कह देती है कि मेरा नाम मत लेना। वो कहता है कि प्यार के इजहार के लिए ज़रूरी नहीं है किसी का नाम लिया जाए या ज़ुबान से वो इजहार अदा किया जाए, ये तो महसूस कर लेने वाला एक एहसास है। और यहाँ पे हया मैडम अपना आप दिखा देती हैं, मेन स्विच ऑफ कर देती हैं, फ्यूज़ निकाल के अपने पास रख लेती हैं, लेकिन उन दोनों के लिए माहौल और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं और रोमांटिक बना देती हैं। मुर्तसिम जो है वो मीरब का हाथ पकड़ के उसको डांस फ्लोर पे ले जाता है और बहुत अच्छे अंदाज से अपने प्यार का इजहार करता है। लफ्ज़ों में किसी चीज़ की अदायगी नहीं है, बस उसके एहसासात, उसकी आँखों के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बताते हैं कि उसकी मीरब के लिए जज्बात क्या हैं, और मीरब भी जो है वो अपने जेस्चर से शो करती है कि उसको मुर्तसिम के तमाम फीलिंग्स का, उसके तमाम एहसासात का भरपूर एहसास हो रहा है। और वो इसी सीन के दौरान दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, और सडनली मीरब जो है वो मुर्तसिम के उस प्यार भरी नज़रों की ताब ना लाते हुए वहाँ से फ़ौरन जो है वो भाग के तो अंदर की जानिब चली जाती है। मुर्तसिम वहीं पे खड़ा रह जाता है, और मुर्तसिम जो है उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उसकी मोहब्बत जो है वो रंग ला रही है, और मीरब आहिस्ता आहिस्ता से ही उसके करीब आ रही है। बेशक इजहार नहीं कर रही, लेकिन बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है और इस चीज़ का उसको भरपूर एहसास है। मीरब की इतनी खूबसूरत साड़ी, इतना खूबसूरत गेटअप, लेकिन उसका खड़े होने का अंदाज़ थोड़ा वियर्ड था। खैर मुर्तसिम को सर्दी लग जाती है बाहर ठंड में, और अब उसको शदीद ज़रूरत है जोशांदे की, और मीरब जो है वो खुद इतनी लाड प्यार में पली है, उसने तो सिर्फ पैम्पर होते हुए ख़ुद को देखा है, कभी किसी को किया नहीं है। स्पेशली हस्बैंड को कैसे करते हैं ये तो वो बिल्कुल भी नहीं जानती। तभी वहाँ पे हया मैडम जो शांदा लेके आ जाती हैं, और चूँकि मीरब मना कर चुकी है मुर्तसिम को कि तुम उसको किसी किस्म का जेस्चर नहीं शो करोगे, कोई तुम उसके साथ हमदर्दी नहीं करोगे, उसकी बातों का जवाब देना बंद कर दो, वो डिसार्ट होकर खुद ही पीछे हट जाएगी। उसको कहती है चली जाओ यहाँ से, मुर्तसिम को किसी जोशांदे की ज़रूरत नहीं है। मुर्तसिम डरता कह देता है हाँ चली जाओ। वो जाके वो खौलता पानी अपने हाथ पर डाल के ख़ुद को अजियत देती है। एक बार ये क्या चीज़ है, इसको कोई मना क्यों नहीं करता, इस पर कोई नज़र रखे। अब जादू टोने शुरू कर दिए उसने। मुर्तसिम के लिए कहवा बनाने के लिए, वो जो शांदा बनाने के लिए वो जाती है किचन में, मुर्तसिम पीछे आ जाता है। वो अभी वो कहवा शवा बना रही होती है, तो यहाँ एक डायलॉग मुर्तसिम ने अदा किया कि शहद और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसको टेस्ट कर लेना। मीरब के लिए बड़ा अलार्मिंग था, समझ तो उसको आ गई है। खैर से यहाँ पे हया मैडम जो है वो काला जादू कर रही हैं, कुछ जला रही हैं, पता नहीं तावीज़ जला रही हैं, क्या कर रही हैं, और वो काले कपड़े के अंदर कुछ सामान बंधा हुआ है, और वो उसने कहा है जादू करने वाली ने कि उसके पीछे मैं कुछ चीज़ें लगाऊंगी। सडनली दिखाते हैं जी कि कोई भाग रहा है, कोई डरा रहा है मीरब को। उधर वो जादू उसने शुरू किया और इधर इसने डरना शुरू कर दिया है। मुर्तसिम आ जाता है वहाँ पे और उसको कहता है कि तुम्हें बताया था हवेली पुरानी है, यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं।
اس کو لے کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ خیر سے یہاں پہ زبیر ملک جو ہے وہ نکل آیا ہے جیل سے، اور باہر آ کے بھی وہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہے۔ اس کا باپ جو ہے وہ دشمنی ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھا چکا ہے، اس کو بھی یہی تلقین کرتا ہے کہ اب تم ذرا اپنی لمٹس میں رہنا، میں دوستی کر چکا ہوں، زمین واپس کر چکا ہوں۔ لیکن وہ ٹیڑھی کھیر ہے ملک زبیر، وہ اپنی اصلیت سے باز نہیں آئے گا۔ تو چودھری صاحب رانا صاحب کو کہتے ہیں اس کو سمجھائیں، اور وہ رانا صاحب سمجھاتے ہیں تو وہ بدتمیزی کرتا ہے رانا صاحب سے بھی، تو کیونکہ بدتمیز آدمی ہے اب یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اور رانا صاحب بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اور خیر سے میر اب اتنی عقل مند ہے، نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ تم نے اوپر کسی قدموں کے نشان دیکھے؟ مجھے لگتا ہے کل کوئی تھا۔ یہ باتیں جب حیا کی نالج میں آتی ہیں وہ خوش ہو جاتی ہے کہ جی میرے جادو نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا مطلب ہے اس نے اپنے موکل جو ہے جادوگرنی نے وہ اس کے پیچھے لگا دیے ہیں، اب جلدی یہ بھاگ جائے گی مرتسم کی زندگی سے۔ یہی تھا جی اس ہفتے کا ایپیسوڈ، آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں۔ اگلے ریویو تک اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔